मैंने लालू जी का नाम बहुत नीचे, लालू जी को एक्स पर कहने में क्या दिक्कत हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तेजस्वी यादव क्यों खामोश है? राहुल गांधी क्यों खामोश है? सोनिया गांधी क्यों खामोश है? प्रियंका गांधी क्यों खामोश है? शरद पवार क्यों खामोश है? ये बड़े सवाल है। 24 घंटा हो गया ना भारत को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा। आपके साथ बीजेपी के जो पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जमकर कांग्रेस पर हमला किया है। पहले क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, पहले आप वीडियो में सुने। मैंने लालू जी का नाम बहुत नीचे, लालू जी को एक्स पर कहने में क्या दिक्कत हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तेजस्वी यादव क्यों खामोश है? राहुल गांधी क्यों खामोश है? सोनिया गांधी क्यों खामोश है? प्रियंका गांधी क्यों खामोश है? शरद पवार क्यों खामोश है? ये बड़े सवाल है। 24 घंटा हो गया ना भारत को इस तरह से नीचा दिखाया गया दुनिया की नजरों में। यस प्लीज। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भारत की राष्ट्रपति के पद की मर्यादा है। कांग्रेस ने कहा था इस बात की, हमने कोई रंगभेद नीति क्यों उन्होंने जस्ट कांग्रेस के भारत के राष्ट्रपति के पद की मर्यादा है और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ही मर्यादा के साथ भारत की राष्ट्रपति की तरह काम कर रही हैं। पहली आदिवासी बहुत ही समझदार गरिमा में नेत्री आज भारत के राष्ट्रपति हैं, तो उनको बहुत गर्व है। लेकिन मैं श्रीमान सैम पित्रोदा के सवाल से एक बात करूंगा कि अगर अफ्रीकी मुल्क की बात करते हैं तो देश के आदिवासियों के बारे में क्या सोचना होगा, क्या कहना होगा? इसलिए जो रंग भेद की बात कही गई है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये असंवैधानिक है, भारत की सांस्कृतिक सभ्यता एकता के खिलाफ है और भारत के लोगों के जनमानस को आहत करता है। नहीं कहूँगा, इतना मैं अवश्य कहूँगा कि ये भारत देश हिंदुओं का है और रहेगा, लेकिन भारत देश सबों के लिए है। और मैंने पहले भी कहा था, भारत का संविधान सबों के लिए बराबर अवसर देता है और अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए सरकार ने विकास के इतने काम किए हैं तो सबों के लिए किए। क्या नहीं करते हैं, क्या बोला जाए? 3 साल से अडानी अंबानी करते रहते हैं, एकाएक खामोश हो जाते हैं। और अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप कांग्रेस के रूल्ड स्टेट्स में कितना काम कर रही है, क्या पूर्व राजस्थान में, क्या कर्नाटका में, क्या हिमाचल में, आपको क्या बताएं? क्या पंजाब में, क्या बंगाल में, क्या केरला में? तो राहुल गांधी की टिप्पणियों को कितना गंभीरता से लिया जाए। लेकिन हाँ, 3 साल से अडानी अंबानी को घटिया स्तर की आलोचना करने वाले राहुल गांधी खामोश हैं, तो कुछ सवाल उठेंगे ना। खुदा का नहीं है, सवाल देश का है। सैम पित्रोदा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सैम पित्रोदा राजीव गांधी के सलाहकार रहे हैं, सैम पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार रहे हैं, सैम पित्रोदा राजीव गांधी सोनिया गांधी के परिवार के सदस्य हैं। सैम जब भी जाते हैं राहुल गांधी उनका सब कार्यक्रम वही कराते हैं। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बात को समझ रहे। वैष्णो देवी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अमरनाथ है, दक्षिण में कन्याकुमारी में माँ की पूजा होती है, पूरब में माता कामाख्या देवी की पूजा होती है, भगवान शंकर की पूजा होती है, पश्चिम में अम्बा देवी में माँ की पूजा होती है, सिंध में विंध्याचल है, कहीं अजमेर शरीफ की पूजा होती है, दक्षिण में सारे मंदिरों का मैंने नाम बताया। उनको मालूम है कि सबसे बड़ा, सबसे पुराना चर्च दुनिया का केरला में स्थापित हुआ था। कुछ समझते हैं? ये पारसी आए थे ईरान से प्रताड़ित होकर, उनको शरण कहाँ मिली थी? गुजरात में ना, आपको मालूम है। थोड़ा तथाकथित विद्वान सैम पित्रोदा को भारत का सांस्कृतिक इतिहास समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई नई बात तो है नहीं। सुना है कांग्रेस के इक्का दुक्का नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा कह देते हैं कि भारत को भाजपा तोड़ती है। राहुल गांधी भाजपा को, देश को आपके विचार तोड़ते हैं और आपके विचार को प्रमोट करने वाले और आपको ट्रेन करने वाले तोड़ते हैं।
याद है इन्होंने कहा था ना 84 में राइट की बात हुई थी, उन्होंने कहा हुआ तो हुआ, राम मंदिर से रोटी मिलने वाली है क्या? ये इनका कमेंट है। उनके सारे कमेंट आज है हमारे पास, सब बतला देंगे। लेकिन उनके इस तरह की शर्मनाक, भारत को बदनाम करने वाली टिप्पणी पर ये जो नेताओं की खामोशी बहुत बेचैन करने वाली है। इसका मतलब है मौन स्वीकृति लक्षणम, एक आपने शब्द सुना है ना, वाक्य सुना है, योर साइलेंस इज कॉन्स्पिक्यूअस। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों भारत की सांस्कृतिक एकता, भारत की भौगोलिक एकता की पक्षधर है। तो स्पष्ट रूप से वीडियो में आप सुन सकते हैं, रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर से कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जिस तरह से कूटनीति की राजनीति करती है कांग्रेस और जिस तरह से सनातन को ख़त्म करना चाहती है, जिस तरह से अमेरिका, तमिलनाडु, जिस तरह से लोग बीजेपी लगातार विकास कर रही है, वहीं अब लगातार इस बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है और तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ। जैकी की शर्मा की रिपोर्ट, पटना।